दोस्तों, पांचाल देश के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के तौर पर राजा द्रुपद को बंदी बनाने के लिए कहा। आगे जाकर महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। मगर ऐसा क्यों? तो कहानी कुछ ऐसी है। जब राजा द्रुपद ऋषि भारद्वाज के यहाँ शिक्षा ले रहे थे, तब भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य से उनकी मैत्री हो गई। द्रोणाचार्य की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए एक दिन द्रुपद ने उन्हें वचन दिया कि जब भी वो राजा बनेंगे तो उनकी संपत्ति पर द्रोणाचार्य का बराबर का अधिकार होगा। जब द्रुपद के पिता की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए। वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे जाकर द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और शिवजी के वरदान से कुछ समय बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था अश्वत्थामा। एक दिन आश्रम में दूसरे बच्चों को देखते हुए दूध पीने के लिए अश्वत्थामा ने आग्रह किया, मगर गाय न होने के कारण द्रोणाचार्य दूध का प्रबंध नहीं कर सके, जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। तभी उन्हें अपने मित्र द्रुपद का वचन याद आया और वो तुरंत राजा द्रुपद की राज्यसभा में पहुंच गए। उन्होंने द्रुपद को अपनी पहचान बताकर अपने वचन की याद दिलाने की कोशिश की, मगर राजा द्रुपद ने अहंकार में आकर उनका अपमान कर दिया और कह दिया कि उन्हें ऐसा कोई भी वचन याद नहीं है। द्रोणाचार्य को इस बात से बड़ा दुख हुआ और उन्होंने द्रुपद से बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसी निश्चय के साथ गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए। वहां उनकी मुलाकात पितामह भीष्म से हुई। पितामह भीष्म ने कौरव और पांडव राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी गुरु द्रोणाचार्य पर सौंप दी। जब राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई और सारे राजकुमारों ने गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा, तो गुरु द्रोण ने उन्हें राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। कौरवों ने पहला प्रयास करते हुए पांचाल देश पर आक्रमण किया, मगर वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद पांडवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण किया और अपने साहस का परिचय देते हुए उन्हें बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। तब गुरु द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला राजा द्रुपद से लिया। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।